सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन वैल्यूएबल चैनल कॉमर्स ट्यूब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर कॉमर्स ट्यूब पर। दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें प्लीज। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्यूचर में भी वीडियो आती रहेंगी और जो लोग हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। एडिटर साहब पहले रिकैप दिखाओ और फिर जल्दी से स्टार्ट करो आज की वीडियो। ये स्टूडेंट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, वाणिज्य दैट इज कॉमर्स। याद करिए हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, और व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में दो चीजें थी, एक उद्योग इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स वाणिज्य। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था पूरा उद्योग इंडस्ट्री क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा व्यावसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क। व्यावसायिक जोखिम, पहले बात करते हैं सर जोखिम क्या है। जोखिम कोई भी ऐसा खतरा जिससे आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, आपको नुकसान हो सकता है, इसको जोखिम बोलते हैं। अब बिजनेस में अगर मैं बात करूं, व्यवसाय में बात करूं, तो व्यावसायिक जोखिम का मतलब व्यवसाय में कुछ ऐसा गलत होना जिसमें आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए, हानि हो जाए, या हानि ना हो तो जितना लाभ आपने सोचा था उतना लाभ ना हो, अपर्याप्त लाभ हो, तो इसको बोला जाता है व्यावसायिक जोखिम। और ये किस वजह से होता है, अनिश्चितताओं की वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से, कि पता नहीं फ्यूचर में जो आप सोच रहे हैं क्या पता ऐसा होगा भी या नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं। इसका अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ, इनएडिक्वेट प्रॉफिट अथवा हानि, लॉसेज की संभावना से है। मतलब भाई या तो आपको क्या होगा, या तो आपको उतना लाभ जितना आपने सोचा था उतना नहीं हुआ, या आपको व्यवसाय में हानि हो गई। और ये सिर्फ किसकी वजह से हुई, अनिश्चितताओं की वजह से। किसकी वजह से, अनिश्चितताओं की वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से, कि क्या पता फ्यूचर में जो आप सोच रहे हैं वैसा होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल सर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वो उधम काट देगा, मगर जनरली हुआ क्या, जब मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मार्केट में रिलीज कर दिया, तो पता चला उसकी डिमांड ही किसी ने नहीं करी। तो मैं तो ख्याली पुलाव बना रहा था बेटे, जनरली मुझे पता चला कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड, मेरे उत्पाद की डिमांड बिल्कुल भी मांग नहीं हुई है और मुझे क्या हो गया, व्यवसाय में हानि हो गई है, या जितना लाभ मैंने सोचा था उतना लाभ नहीं हुआ। तो भाई देखो टाइमिंग मशीन तो है नहीं तुम्हारे पास, ठीक, तो तुम्हें पता नहीं कि फ्यूचर में अनिश्चितताओं से जोखिम आपका भरा पड़ा है। अनिश्चितताओं की वजह से आपको क्या होता है, जोखिम होता है और आपको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, उदाहरण के लिए किसी उत्पाद के लिए मांग उपभोक्ताओं की रुचि तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण, फैशन में परिवर्तन के कारण, या प्रतियोगिता नीति में परिवर्तन के कारण कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे उत्पाद की मांग क्यों कम हो रही है, कह रहा देखो या तो लोगों का जो रुचि प्राथमिकताएं थी वो क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, उनमें परिवर्तन आ गया, इस कारण से मेरा क्या हो गया, बिजनेस रिस्क हो गया, मुझे व्यवसाय में जोखिम हो गया। मैंने जो उत्पाद बनाना शुरू करा उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि लोगों का रुचि और प्राथमिकता लोगों की क्या हो गई है, चेंज हो गई है। जैसे बेटा जी उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी जीन्स बनाते हैं जो बिल्कुल सिंपल जीन्स है, मगर मार्केट में जो लोग मांग कर रहे हैं वो रफ लुक का मांग कर रहे हैं, जो आजकल फटी हुई पेंटे चल रही हैं, ठीक है ना, लोग उसको यूज करते हैं, ठीक, तो जनरली बच्चे पहनते भी हैं उसको। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो फॉर एग्जांपल जो क्या होगा, मार्केट में बिकेगा ही नहीं और आपको व्यवसाय में आपके जोखिम खड़ा हो गया और आपको क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। या फिर इसके अलावा फैशन में परिवर्तन, यही आ गया। द नेक्स्ट वन इज प्रतियोगिता नीति में परिवर्तन। अब देखो मेरा जो कॉम्पिटिटर है, मेरा जो प्रतियोगी फर्म है, ठीक है, वो कुछ ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी नीति लेकर आ रही है जिस पर मुझे प्रभाव पड़ेगा और मैं किस में जा सकता हूं, व्यवसाय जोखिम में जा सकता है। फॉर एग्जांपल वो कोई ऐसा ऑफर ले आया, उनने ऑनलाइन मार्केट स्टार्ट कर दी, मेरे बिजनेस की सेल क्या हो गई, कम हो गई, मेरा व्यवसाय किस में चला गया, जोखिम में, और मुझे या तो हानि होगी या उतना लाभ नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। द नेक्स्ट वन इज व्यवसायिक जोखिम के प्रकार। किसकी बात कर रहा हूं मैं, व्यवसायिक जोखिम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बात आती है सर जोखिम होता कितने तरीके का है, तो बेटा पहला जोखिम प्रत्याशित जोखिम, स्पेक्युलेटिव रिस्क। ये क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे।
इसका अभिप्राय उस जोखिम से है जिसमें लाभ और हानि दोनों होने की संभावना होती है। मतलब एक ऐसा जोखिम जिससे या तो आपको हानि होगी या आपको लाभ होगा। सर एग्जांपल, आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी मार्केट में क्या हो गई, मांग हो गई, और बेटे आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। या उसके अपोजिट बात करूं, आपने एक ऐसा उत्पाद बनाया, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी मार्केट में क्या हो गई बेटे, डिमांड कम हो गई, मांग कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, तो प्रत्याशित जोखिम में या तो हानि होगी या आपको लाभ होगा, मगर शुद्ध जोखिम में, प्योर रिस्क में क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसका अभिप्राय उस जोखिम से है जिसमें केवल हानि या हानि ना होने की संभावना शामिल होती है। मतलब या तो आपको हानि होगी या आपको हानि नहीं होगी। सर कहना क्या चाह रहे हो बेटा, ये कहना चाह रहा हूं कि बेटे तुम्हें लाभ नहीं होगा, किसमें, शुद्ध जोखिम में, या तो हानि होगी या हानि नहीं होगी। एग्जांपल दो सर, मैंने कहा बेटे बाढ़ आ गई, क्या आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया बेटे, तो क्या आप काम कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये आएगा तो आपको नुकसान होना तय है, आपको जोखिम आएगा आपके व्यवसाय में और आपको हानि होगी। तो या तो और अगर ये नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगी, भूकंप नहीं आएगा, तो बेटे आपको कोई हानि होने वाली नहीं है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्यवसायिक जोखिम की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। किसकी बात कर रहा हूं मैं, व्यवसायिक जोखिम की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बात कर रहा हूं मैं, प्रकृति की बात कर रहा हूं बेटे। तो व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होता है, ऑब्वियसली बात है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपको पता है आपको जो हानि हो रही है या आपको जो अपर्याप्त लाभ हो रहा है, उसकी वजह, उसका कारण है कि जनरली अनिश्चितताएं, ठीक है, अनसर्टेनिटी, आपको नहीं पता बेटे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपको कल के बारे में पता चल जाए तो आपको कभी हानि होए ना, आप तो हमेशा क्या होंगे, उस केस में आपको लाभ ही होगा। तो जनरल बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होता है। अनिश्चितताएं हैं, इस वजह से व्यवसाय में क्या है बेटे, जोखिम है। अनिश्चितताओं का अर्थ है कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है इसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। आपने सोचा, आप बड़े एक्साइटेड थे बेटे, आपने प्रोडक्ट बनाया और आपने सोचा अब तो उधम काट देंगे, मार्केट में प्रोडक्ट आ गया, उत्पाद आ गया है हमारा, ठीक, मगर वो चला ही नहीं, क्योंकि आपको भविष्य के बारे में थोड़ी ना पता था बेटे। आपको भविष्य के बारे में पता होता, आपके पास टाइमिंग मशीन होती तो आप उस प्रोडक्ट को लेकर आगे चले जाते, ठीक, मगर ऐसा संभव नहीं है। ऐसा सिर्फ किस में संभव है, फिल्मों में संभव है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, द नेक्स्ट वन इज जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का एक आवश्यक भाग है। भैया एसेंशियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, आवश्यक भाग है। मतलब व्यवसाय में जोखिम होना तय है, व्यवसाय में जोखिम होना तय है। वो बात अलग है व्यवसाय कैसा है। फॉर एग्जांपल किसी व्यवसाय में जोखिम ज्यादा है, किसी व्यवसाय में जोखिम कम है, मगर जोखिम तो होगा, बिना जोखिम के व्यवसाय नहीं होता। द नेक्स्ट वन है, कोई भी व्यवसाय जोखिम को टाल नहीं सकता, यद्यपि जोखिम का स्तर परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, या तो वो ज्यादा हो सकता है या वो कम हो सकता है, पर यह नहीं हो सकता कि किसी व्यवसाय में जोखिम ना हो। एक आवश्यक भाग है किसका, व्यवसाय का, क्या, जोखिम। पॉइंट नंबर 3, जोखिम का स्तर व्यवसाय की प्रकृति, आकार पर निर्भर करता है। इसमें दो वर्ड है बेटे, प्रकृति और आकार। पहले बात करते हैं प्रकृति की। अगर देखो आप ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो फैशन की वस्तुएं हैं, फॉर एग्जांपल उनमें तो आपको पता है परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे। अगर आप ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो फैशनेबल हैं, फैशन वाली वस्तुएं हैं, तो इनमें आपका जोखिम ज्यादा होगा, क्योंकि इनका फैशन कभी भी जा सकता है, आपको नहीं पता। द नेक्स्ट वन इज, अगर आप ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो अनिवार्य वस्तु हैं, नेसेसिटी गुड्स, जिनकी वजह से जीवन यापन संभव है, जो जीवन यापन को चलाने में प्रयोग की जाती हैं, जैसे खाना, जैसे कपड़ा, ठीक, तो जनरली इनके बिना आप नहीं रह सकते, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बेटे अनिवार्य वस्तु बनाते हो तो आपका जोखिम कम होगा, क्योंकि आपको पता है अनिवार्य वस्तु तो बिकनी ही बिकनी है। ठीक, द नेक्स्ट वन इज, एक सेकंड चीज आई, पैमाना। कौन सा, पैमाना। पैमाना मतलब स्केल, आपका बिजनेस बड़ा है, आपका व्यवसाय बड़ा है या आपका व्यवसाय छोटा है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर बड़ा व्यवसाय है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जोखिम ज्यादा होगा, और अगर आपका लघु व्यवसाय है तो आपका जोखिम भी क्या होगा, कम होगा। द नेक्स्ट वन इज, लाभ जोखिम सहन करने का पुरस्कार होता है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। एक सुनो,
एक बिजनेसमैन है बेटे, व्यवसायी है, उसने जोखिम लिया तभी तो उसको लाभ हुआ। अगर वो जोखिम ही ना लेता तो उसको लाभ भी ना होता। इसलिए यहां बोला गया कि लाभ क्या है, जोखिम सहन करने का एक पुरस्कार है, एक रिवार्ड है। अगर आप देखो, अब जो ज्यादा जोखिम ले लेता है उसको ज्यादा लाभ हो जाएगा, जो कम जोखिम लेगा उसको कम लाभ होगा। यहां लिखा है मैंने, बिना जोखिम कोई लाभ नहीं, बिना जोखिम कोई लाभ नहीं। अगर आप यही सोचते रहोगे यार मुझे कहीं रिस्क ना हो, मेरे रिस्क है बहुत ज्यादा, मुझे लॉस ना हो जाए, मुझे हानि ना हो जाए, दैट इज, अगर आप यही सोचते रहोगे तो बेटे जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर जोखिम ज्यादा होगा तो लाभ ज्यादा होगा, अगर जोखिम कम होगा तो लाभ भी क्या होगा, कम होगा। आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक है व्यवसायिक जोखिम के कारण, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कह रहा है जो व्यवसाय में जोखिम होता है इसके क्या कारण होते हैं, किन वजहों से ये जोखिम होता है व्यवसाय में। चलिए जी, प्राकृतिक कारण, पहले किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक कारण। बेटे ऐसे कारण जिन पर आप की क्षमता से ही परे, आपके बस की नहीं है कि आप उनको रोक लें। भूकंप आप रोक सकते हैं उसको, जो प्रकृति से आपको मिले हैं, बाढ़, भूकंप, तूफान, बेटे इनसे कोई भी नुकसान होता है उसको आप नहीं रोक सकते। ये क्या है, एक व्यावसायिक जोखिम है जो किसके अंदर आता है, प्राकृतिक कारण के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, प्राकृतिक कारण। फॉर एग्जांपल सर और बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे बेटे अभी कोरोना आया, क्या आया, कोविड-19 एक महामारी है देश के अंदर, ठीक। तो जनरली इसमें भी क्या हो रहा है, आप लोगों को, व्यवसायी को क्या हो रहा है बेटा जी, लॉस हो रहा है, ठीक है। जनरली मैं बात करता हूं, ये मनुष्य के नियंत्रण से परे है, ये मनुष्य के नियंत्रण से परे है, इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे नियंत्रण से बेटे क्या है, बाहर है। जैसे बाढ़, भूकंप, ठीक है, जैसे बाढ़ और भूकंप, ठीक। द नेक्स्ट वन इज मानवीय कारण। कौन से कारण, मानवीय कारण, ह्यूमन कॉजेज। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मानवीय कारण की, ह्यूमन कॉजेज की। ये किसी मानव की वजह से हुआ व्यवसाय में जोखिम। जैसे सर इसमें अंतर्गत, इसके अंतर्गत मानव संसाधनों के कारण हानि होने की संभावना है। किसके कारण, मानव संसाधनों के कारण, मनुष्य के कारण कोई भी हानि हो सकती है। जैसे सर बेईमानी, किसी ने पैसे मार लिए, ठीक है, व्यवसाय में, तो बेटा जी आपके गए पैसे तो आपको हानि हो गई। किसकी वजह से हुई, क्योंकि मेरे साथ किसी दूसरे बंदे ने क्या कर लिया, बेईमानी कर ली, ठीक। या नेक्स्ट वन इज लापरवाही। कौन सी लापरवाही, जैसे आपने देखा होगा श्रमिक जब काम करते हैं तो वो माल को इस तरीके से, वस्तुओं को इस तरीके से उतारते हैं कि कोई टूट रही है, कोई गिर रही है, तो उनका तो जोखिम है नहीं बेटे। किसका जोखिम है, उनके ओनर का, उनके नियोक्ता का जोखिम है, ठीक है, जोखिम है। दैट इज जनरली हड़ताल, कभी आपने देखा होगा स्ट्राइक कर ली, श्रमिक बैठ गए कि हम काम नहीं करेंगे और ना करने देंगे, तो जनरली उनकी वजह से किसका लॉस होगा, मेरा लॉस होगा, मुझे व्यवसाय में जोखिम होगा। द नेक्स्ट वन इज चोरी, किसी मनुष्य ने चोरी कर ली जिसकी वजह से मुझे क्या हो गई, हानि हो गई। तो ये सारे कारण किसके अंदर आते हैं, मानवीय कारण के अंदर आते हैं, ह्यूमन कॉजेज के अंदर। द नेक्स्ट वन इज आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। अब बात आती है सर इकोनॉमिक कॉजेज क्या है, आर्थिक कारण क्या है, तो बहुत ध्यान सुनेंगे। इसके अंतर्गत बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के कारण हानि होने की संभावना है। क्या हो गया, बाजार में परिवर्तन हो गया, बाजार की स्थितियों में परिवर्तन हो गया बेटे, रुचि प्राथमिकता में परिवर्तन हो गया, आपकी फैशन में परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई हानि हो गई। द नेक्स्ट वन इज उदाहरण, तकनीक में परिवर्तन। किसकी बात कर रहा है, तकनीक की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है बेटे। अगर आप पुरानी तकनीक से आज भी काम कर रहे हो तो आप मार्केट में रह नहीं पाओगे, अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आपको कोई भी आपका कॉम्पिटिटर आपको क्या कर देगा, मार्केट से भगा देगा, ठीक। तो जनरली तकनीक में कोई भी परिवर्तन हो गया मार्केट में जिसकी वजह से आपको हानि हो गई। रुचि तथा प्राथमिकताओं में कोई भी परिवर्तन हो गया, सर कल तक अमूल पसंद आता था और आज क्या पसंद आ रहा है, न्यूट्रलाइट पसंद आ रहा है, तो जनरली ऐसा कुछ हो गया, तो रुचि प्राथमिकता में या फैशन में परिवर्तन हो गया, जैसे मैंने जीन्स वाला एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल तकनीक में परिवर्तन की बात थोड़ी सी और कर लेता हूं, जैसे नोकिया, मैंने पहले भी बोला है, नोकिया बेटा पहले मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर था, ऑन अराउंड 75%। आज नोकिया मार्केट में बहुत कम शेयर है। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसने अपने आप को टाइम टू टाइम परिवर्तन नहीं करा, अपने अंदर चेंज नहीं करे। अगर वो चेंज करता तो उसको हानि कभी ना होती, मगर आज उसको हुई क्योंकि उसने तकनीक में परिवर्तन नहीं करा। द नेक्स्ट वन इज अन्य कारण। इनके अलावा सर और जो हो सकते हैं जिनकी वजह से व्यवसाय में जोखिम आ सकता है, तो वो अन्य कारण कौन से हैं, तो कह रहा सरकारी नीतियों में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, सरकारी नीतियों में परिवर्तन। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार की ऐसी नीति आ गई जिसकी वजह से मुझे व्यवसाय
में क्या हो गया, जोखिम हो गया और मुझे क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, मेरे व्यवसाय पे इफेक्ट पड़ गया, प्रभाव पड़ गया। द नेक्स्ट वन इज बॉयलर का फटना। इसको आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई मशीन खराब हो जाती है या आपकी मशीन फट जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है बेटा जी, नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी? होप सो बहुत बढ़िया लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। तो जनरली अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक से रिलेटेड हैं और बहुत वाइड लेवल पर मिलने वाली हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या कहीं पर भी हो, हम आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। तो आप हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए। आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।